तो रेप्लिकेशन समझ में आ गया था सभी को? रेप्लिकेशन उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन किसको कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए का बनना। ठीक, तो जितनी भी कोडिंग्स होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आनुवंशिक सूचना है, वो किस में कोड होती है? डीएनए में। तो डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का किस में पहुंचना? एमआरएनए में पहुंचना। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो नोट कर लो, transcription is a process in which genetic information coded on DNA transfers into mRNA। मतलब डीएनए में जो आनुवंशिक सूचनाएं कोडित हैं उसका एमआरएनए में स्थानांतरण, इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? अनुलेखन। अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें डीएनए में कोडित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ट्रांसक्रिप्शन। देखो, डीएनए में जितने भी बेस पेयर हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस या पूरक क्षारक होते हैं। ठीक, जो उसके अपोजिट वाले पूरक क्षारक से जुड़ते रहते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा? डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज करेंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को जोड़कर क्या बनाते जाएंगे? एमआरएनए बनाते जाएंगे। ठीक है ना? सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया है। अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए में कोडित आनुवंशिक सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित होती हैं। अब डीएनए के जिस भाग से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको अनुलेखन की इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। मतलब डीएनए के उस भाग को। इतना हो गया पूरा। ये एक डीएनए की यूनिट है। ये कौन सा प्राइम हो गया? 5th प्राइम। तो यहाँ कौन सा होगा? 3rd प्राइम। यहाँ पर कौन सा होगा? 3rd प्राइम। और ये कौन सा होगा? 5th प्राइम। ठीक, तो अब दो डीएनए के स्ट्रैंड में से किसी एक को टैबलेट के फॉर्म में यूज करेंगे। तो कौन सा डीएनए को यूज करते हैं? 3rd प्राइम से 5 प्राइम वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसकी रीडिंग की जो दिशा है वो कौन सी होती है? 3rd प्राइम से 5 प्राइम। तो डीएनए के ऐसे टेम्पलेट को क्या बोला जाएगा? कौन सा स्ट्रैंड? टेम्पलेट डीएनए या टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके अपोजिट वाले को क्या बोल देंगे? टेम्पलेट का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन टेम्पलेट। ठीक, इसके अलावा इसके दो और नाम होते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि यहां से अब जो नया एमआरएनए बनेगा, सपोज ये एक सीक्वेंस है 3rd प्राइम से 5 प्राइम तक, ATGCA। ठीक, अब इसको हम टेम्पलेट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं और इस डीएनए से हमें क्या बनाना है? आगे चल के एमआरएनए बनाना है। अब जो एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ बनेगा? 5 से 3rd या 3rd से 5। ठीक, यहाँ पर अगर हमने 3rd प्राइम लिया है तो आगे चल के यहाँ से कौन सा बनेगा? 5 प्राइम से 3rd प्राइम की ओर। अब इस डीएनए में जितने भी क्या है बेस पेयर है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एडेनिन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कौन सा होता है? थाइमीन। लेकिन ये कौन है? आरएनए है। आरएनए में थाइमीन होता है क्या? नहीं होता है। तो थाइमीन की जगह में कौन आ जाएगा यहाँ पर? यूरेसिल। तो यहाँ पर कौन ऐड होगा? यूरेसिल। इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या क्या ऐड होते जाएगा? एडेनिन है तो इसके अपोजिट कौन कॉम्प्लीमेंट्री होता है? यूरेसिल। थाइमीन की कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? एडेनिन। ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन। एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरएनए की सिंथेसिस हुई है वो क्या किस बेस पर हुई है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के आधार पर। ठीक है, अब इसके अपोजिट वाला जो डीएनए है यहाँ पर क्या क्या होगा? थाइमीन। यहाँ कौन होगा? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन। ठीक, अगर हम इस ये वाला स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड दोनों को मैच करें तो दोनों की सीक्वेंस क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम है। बस क्या है, यहाँ पर थाइमीन होगा और आरएनए में कौन होगा?
यूरेसिल होगा। तो इसको सेंस लगा के पता लगा सकते हैं कि जो 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है डीएनए का, वो आरएनए के 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड से बिल्कुल समानता दर्शाएगा। ठीक, तो ऐसे स्ट्रैंड को और क्या बोला जाता है? सेंस स्ट्रैंड। इसके अपोजिट वाले को और क्या बोल दिया जाएगा? नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं बनेगा ना, क्या बोलेंगे? एंटी सेंस। तो ये वाला बेस पे जो स्ट्रैंड है ये कौन सा हो जाएगा? एंटी सेंस। ठीक, तो दो नाम हो गए, सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब एक चीज और पूछ लिया जाता है, इसमें किसको कोडिंग डीएनए बोलेंगे और किसको नॉन कोडिंग बोलेंगे? कौन सा होगा कोडिंग वाला? जो सेंस स्ट्रैंड होता है इसी को और क्या बोला जाता है? कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड जाएगा, नॉन कोडिंग। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए, एंटीसेंस डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। ऐसे ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? सेंस डीएनए, कोडिंग डीएनए और नॉन टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, ये किससे समानता दर्शाता है? 5 प्राइम वाला सेंस स्ट्रैंड से, कोडिंग स्ट्रैंड से या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से समानता दर्शाता है। और किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? एंटीसेंस, नॉन कोडिंग और टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, अब डीएनए से जो आरएनए बनाता है उस मेन एंजाइम का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं उस एंजाइम को? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो अपने को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। ठीक, अब जो कोशिकाएं हैं दो प्रकार की होती हैं, कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों की संरचना अलग अलग है, तो दोनों में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ पर होता है? उसके कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पर होता है डीएनए? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। ठीक, तो दोनों हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सभी में सेम होती है। तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, इसको बना लो।